प्रीमियम के नाम पर किसान की जेब से पैसा तो कट जाता है, लेकिन जब आपदा आती है तो वही किसान बीमा कंपनियों की फाइलों और तकनीकी खामियों के बीच क्यों उलझ कर रह जाता है। आज बात करेंगे राजस्थान के उन 79% किसानों की जिनके दावे बीच में ही अटके रह जाते हैं, और उस प्रशासनिक हस्तक्षेप की जिसने इस अटके हुए तंत्र को फिर से गति दी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राजस्थान के उस मुद्दे की जो हर किसान के घर से जुड़ा है। इस पूरे मामले की शुरुआत राजस्थान के किसान बेल्ट खासकर चूरू और शेखावटी क्षेत्र से हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने करोड़ों के प्रीमियम भरे थे, लेकिन जब फसल खराब हुई तो तकनीकी कारणों और बीमा कंपनियों की मनमानी की वजह से 79% किसानों के दावे अधर में लटक गए। किसानों की इस दर्द को समझते हुए चूरू के सांसद राहुल कसवा ने जमीन पर उतरकर मोर्चा संभाला। उन्होंने किसान एकता ट्रैक्टर मार्च का नेतृत्व किया और सड़क से संसद तक ये आवाज उठाई कि बीमा कंपनियां तकनीकी खामियों का बहाना बनाकर किसानों का पैसा नहीं दबा सकती। इस आंदोलन ने सोई हुई बीमा कंपनियों और प्रशासनिक मशीनरी को झकझोर कर रख दिया। इसी बीच इस गंभीर मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मामले को लेकर राजस्थान सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने सरकार पर राजनीतिक भेदभाव के आरोप लगाए और दावा किया कि मुआवजा लेकर बीजेपी के क्षेत्रों में ही दिया जा रहा है। डोटासरा ने आंकड़ों को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की और इसे विधानसभा में बड़ा मुद्दा बनाने की रणनीति तैयार की। विपक्षी सवाल लगातार ये दिखाने की कोशिश करते रहे कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि सरकार चुपचाप इस समस्या का हल निकालने में जुटी हुई थी। विपक्ष के शोर शराबे के बीच राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राजनीति के बजाय समाधान का रास्ता चुना। राजस्थान सरकार ने हाल ही में 1700 करोड़ रुपए का मुआवजा मुख्य रूप से उन किसानों को दिया जिनकी फसलें 2025 की भारी बारिश, ओलावृष्टि और बाढ़ के कारण खराब हो गई थी। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए राहुल कसवा और किसान प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया। सरकार ने न केवल उनकी मांगों को सुना बल्कि तुरंत बड़े फैसले लिए। जो 500 करोड़ रुपए के क्लेम तकनीकी फाइलों में दब चुके थे, उन्हें दोबारा खोलने के लिए राज्य स्तरीय शिकायत समिति की बैठक बुलाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। राजस्थान सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में बीमा कंपनियां मनमानी न कर सके। इसलिए अब तकनीकी बैठकों में किसान प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का फैसला लिया गया है। कलेक्टरों को जवाबदेही सौंपी गई और रबी फसल बीमा की तारीख भी बढ़ाकर 15 जनवरी की गई ताकि कोई भी किसान लाभ से वंचित न रहे। इस प्रकार राहुल कसवा की पुकार और किसानों की मेहनत को राजस्थान सरकार ने एक सकारात्मक अंजाम दिया। अब ये स्पष्ट हो गया है कि जहां विपक्ष केवल आरोप लगाने में व्यस्त था, वहीं राजस्थान सरकार ने मजबूती से कदम उठाकर किसानों के हक के दरवाजे खोल दिए। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सरकार के इस फैसले से बीमा कंपनियों की मनमानी अब पूरी तरह बंद होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।